अरे अन्नू के पापा, जल्दी आओ 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 ना जल्दी से। क्या हुआ मालती, क्या बात है? रात में भी तुम्हें चैन नहीं? अरे देखो खिड़की से बाहर, जल्दी से इधर आओ। ये अपने पड़ोसी का लड़का राजेश कैसे चोरी चोरी सा छुपता सा जा रहा है। ज़रूर कोई मामला है, इसके लक्षण मुझे तो ठीक नहीं लगते। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मालती, तुम्हें क्या मतलब? हमसे तो इसके परिवार से अच्छे संबंध हैं और ये राजेश भी खूब इज्जत देता है। जा रहा होगा कहीं भी, तुम्हें क्या? अशोक और मुकेश अपने अपने परिवार के साथ एक ही कॉलोनी में पड़ोस पड़ोस में रहते थे। अशोक और मालती के 17 वर्षीय बेटियां थी, नाम था अनु। और मुकेश अपनी पत्नी बिंदिया तथा बेटे 19 वर्षीय राजेश के साथ रहते थे। दोनों परिवार मिलनसार थे। दोनों परिवारों के संबंध भी खूब अच्छे थे। उस दिन रात्रि में राजेश का संदिग्ध अवस्था में छुपते छुपाते जाता देख मालती का माथा ठनक गया था। मालती को कुछ ना कुछ दाल में काला नज़र आ रहा था। वैसे भी उस दिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी, सो खिड़की के पास ही चेयर डालकर बैठ गई। आधा घंटा ही बीता होगा, मालती को राजेश किसी लड़की के साथ आता दिखाई दिया। मालती बुदबुदाने लगी, मेरा शक ठीक था, तो लड़की का चक्कर था। बताओ अभी इसकी उम्र ही क्या है और अभी से ये इश्कबाजी। लड़का ऊपर से कितना शरीफ लगता है और कारनामा देखो। आजकल की पीढ़ी बस ऐसी ही है। इतने में ही राजेश मालती की खिड़की के पास आया तो मालती चौंक गई। राजेश के साथ तो उसकी बेटी अन्नू थी। यह देख उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अन्नू के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा। झिझोड़कर मालती ने अपने पति अशोक को उठाया और हाँफते हुए सारी बात बताई। हक्का बक्का अशोक मालती का हाथ पकड़कर नीचे की ओर दरवाजे पर दौड़ा। दरवाजे को अशोक खोल ही रहा था कि बाहर दरवाजे के पास ही अन्नू और राजेश की आवाज़ सुन वे ठिठक गए और उनकी आवाज़ अंदर से सुनने की कोशिश करने लगे। राजेश अन्नू से कह रहा था, अन्नू देख, तू मेरी बहन ही है। मुझे कुछ दिनों से साहिद से तेरे मेल जोल का शक था। साहिद को मैं जानता हूँ। अन्नू वह एक आवारा और सोहदा टाइप लड़का है। उसका काम ही लड़कियों को फंसाना है। आज जब तुम दोनों कैंटीन में आज भाग जाने की योजना बना रहे थे, तभी मैं तुम लोगों के पास से गुजरा था। मेरे कानों में आज रात 9 बजे शब्द पड़े तो मेरा माथा ठनका। इसी कारण मैं तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ाने पहुंच गया। मेरी बहन, अब इस घटना को भूल जा। आंटी अंकल को भी मत बताना, उन्हें बेइंतहा दुख होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सिसकते हुए मालती और अशोक अपनी आंखों में पानी लिए अपने अपने कमरे की ओर लौट गए। अब राजेश उनकी नज़र में बहुत बड़ा हो गया था। अब उन्हें अन्नू की चिंता भी नहीं थी। उसकी चिंता को उसका भाई राजेश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।